इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो था ये फेल हो गया, वो हो गया। यस प्लीज। हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम गायब। क्या यही है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ? जनता पर फैसला छोड़ देना चाहिए। मैं नई प्रवक्ता जरूर हूँ, लेकिन अधिवक्ता पुरानी हूँ। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बहारें लौट आएंगी, बना दो बाबा मुझको। देखिए मेरे साथ कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। झांसी हो या काशी, लखनऊ हो या मऊ, सहारनपुर या गोरखपुर, मुरादाबाद या इलाहाबाद, बरेली हो या रायबरेली, वृंदावन की गलियां चाहे हो बलिया, खबर जहां हम वहां। उत्तर प्रदेश के जिलों की हर खबर सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज यूपी पर। जोश और जुनून की जंग आमने सामने है खिलाड़ी। कौन जीता कौन हारा, किसने मारी बाजी, मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक पूरी इनसाइड स्टोरी। देखिए स्पोर्ट्स टाइम सिर्फ साधना न्यूज पर। आखिर कौन लेगा समाज का पुरसहा? करेंगे मेरी बात से। पॉलिटिकल पार्टीज तो उनको अपना वोट बैंक मानती है। नहीं, किसी का वोट बैंक मुसलमान नहीं है। तो आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेगी तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होगा? सियासी हुक्मरानों से चुभते तीखे तल्ख सवाल। आप तो बसपा में भी रह चुके हैं। बहुत थोड़े दिनों से वो मेरे जीवन के सबसे काला दिन थे। हर वार पर पलटवार। एक तात्कालिक आंदोलन से उपजा हुआ समूह है आपकी पार्टी। कानून तो विधानसभा लोकसभा में बनेगा। हमारी औकात हो तो लड़के आ जाओ, जीत जाओ। इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो था ये फेल हो गया, वो हो गया। यस प्लीज। हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम गायब। क्या यही है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ? जनता पर फैसला छोड़ देना चाहिए। मैं नई प्रवक्ता जरूर हूँ, लेकिन अधिवक्ता पुरानी हूँ। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बहारें लौट आएंगी, बना दो बाबा मुझको। देखिए मेरे साथ झांसी हो या काशी, लखनऊ हो या मऊ, सहारनपुर या गोरखपुर, मुरादाबाद या इलाहाबाद, बरेली हो या रायबरेली, वृंदावन की गलियां चाहे हो बलिया, खबर जहां हम वहां। उत्तर प्रदेश के जिलों की हर खबर सिर्फ और सिर्फ। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज के प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से हम आपको न सिर्फ प्रॉपर्टी के कई अहम मामलों की जानकारी देंगे, बल्कि कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपकी जुड़ी प्रॉपर्टी की समस्याओं का हल बताने की भी कोशिश करेंगे। तो आज के प्रॉपर्टी मंत्रा में हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान रविंद्र कुमार गौतम मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही कानूनी राय क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी के मामले पर, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजीव यादव जी जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है वो, उनसे जानकारियां तमाम लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी मंत्रा की। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आज के इस प्रॉपर्टी मंत्रा में कि खास खबर क्या है। रियल एस्टेट कंपनियां अपने 25% से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स समय पर नहीं दे पा रही हैं। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के डेवलपर्स का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब माना जा रहा है। ये कहना है कि ये खराब है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोन्स लैंग लसाल यानी JLL इंडिया का। पूरे मामले को समझते हैं।
रियल एस्टेट का सच, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हो रही है देरी, कस्टमर्स के बीच नाराजगी। जी हां, दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में लगातार डिले हो रहा है। इसमें एक या दो बिल्डर नहीं है, इसमें यहां के कुल बिल्डर्स के 25% डेवलपर्स इस सूची में शामिल हैं। JLL इंडिया यानी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जोन्स लैंग लसाल की माने तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की देरी से होने वाली डिलीवरी रियल एस्टेट मार्केट में अहम मुद्दा बन गया है। इससे कस्टमर्स के बीच काफी नाराजगी है। कंसल्टेंट का कहना है कि प्रोजेक्ट्स डिलीवरी में देरी के कारण देश भर में इन्वेंट्री लेवल्स काफी ज्यादा है। कमजोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कमिटमेंट और प्रोजेक्ट पूरा करने में लगने वाली पूंजी की कमी और नियामक मंजूरी मिलने में देरी से डिलीवरी समय पर नहीं मिल पा रही है। देश भर में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में औसतन देरी को देखा जाए तो 25% से ज्यादा प्रोजेक्ट तय शेड्यूल पर नहीं मिल पाए। 2013 में डिलीवरी किए जाने वाले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के मामले में नेशनल कैपिटल रीजन का परफॉर्मेंस सबसे खराब है। एनसीआर रीजन में नोएडा में बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यहां जिन प्रोजेक्ट्स की सप्लाई 2013 में होनी थी उसका केवल 20% हिस्सा ही डिलीवर किया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। मुसीबतें बड़ी हैं। अगर आप अपने सपनों का एक आशियाना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा लगा दिया है आपने और आप पहुंच गए हैं आशियाना पाने के ठीक थोड़ा थोड़ा करीब, लेकिन अचानक आपको पता लगता है कि अभी तो प्रोजेक्ट में देरी है। ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अब कब तक आपको आपका आशियाना मिल सकेगा, क्योंकि अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको किराया भी खर्च करना पड़ता है, आपको EMI भी चुकानी पड़ती है और उसके बाद आपका इंतजार लंबा और लंबा और लंबा बढ़ता चला जाता है। क्या स्टैंप ड्यूटी के बारे में भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टैंप ड्यूटी जरूरी है, क्या होती है स्टैंप ड्यूटी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रविंद्र हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। रविंद्र, बहुत सारे हमारे ऐसे जो भुगता हैं, जो हमारे निवेशक हैं, उनके जहन में रहता है कि जल्द से जल्द उनको उनका आशियाना मिल जाए, लेकिन तमाम ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जब प्रोजेक्ट्स में देरी होती है। इसके पीछे की वजह को हम आपसे समझना चाहेंगे और जैसा कि रिपोर्ट में भी अभी बताया गया है कि लंबा वक्त लेते हैं, यानी काफी खराब है इस मायने में। देखिए, एक बात तो साफ है कि जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासतौर पे जो रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें सभी में लगभग ये सिर्फ एक आंकड़ा है कि ये 25% जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो लेट हो रहे हैं। लेकिन जमीनी हम आपके पास वापस आएंगे। राजीव यादव हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। धन्यवाद सर। राजीव जी, बड़ा परेशान हो जाते हैं निवेशक जब उनको वक्त पर उनका आशियाना नहीं मिलता है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आम निवेशक है उसको ऐसे में क्या करना चाहिए अगर उसे प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, पोजीशन नहीं मिल पा रहा है सही वक्त पर। सर, पहला तो जो डेवलपर है उसको अपने सिंपल लेटर पत्र के माध्यम से उसे जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसे रिमाइंड करना चाहिए कि इतनी पेनल्टी उस पर ड्यू है जी। अगर बाय द वे उस प्रोजेक्ट में काम ही बंद कर दिया गया है तो उसकी तुरंत पुलिस कंप्लेंट और कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दायर करें। जी, वादे बहुत होते हैं। जी जी जी, बताइए। ये बेसिक चीज है जिसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता जी। और उसके बाद बिल्डर अगर नहीं काबू में आता तो आप अपना केस फाइल कीजिए। जी, कई बार राजीव जी ऐसा देखा गया है कि जो बिल्डर या डेवलपर्स हैं जब देरी वो जानबूझ के करते हैं ताकि जो पैसा है वो बढ़ जाए। उसके दो कारण है सर। जी। पहला कारण ये है कि वो चाहते हैं कि जिस इन्वेस्टर के पैसे से उन्होंने जमीन खरीदी और प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगाया जी। वो पैसा जो है किसी तरह वो इन्वेस्टर 5, 6, 7 साल के बाद उस पैसे को लेके प्रिंसिपल अमाउंट या किस्तों में अमाउंट चला जाए। जी। दूसरा ये होता है कि लिक्विडिटी में उन पैसे को पे जमीन कहीं और खरीद लेते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद उस पैसे को लगाने के बाद उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते नहीं है। जी। तो इस चीज के दो कारण है। इनका सवाल बड़ा सीधा साधा है। एक तो पुलिस में FIR और दूसरा कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट। जी बिल्कुल। रविंदर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी। रविंदर, एक पुलिस में FIR और उपभोक्ता फोरम में जाना पड़ता है, लेकिन देरी क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर ऐसे मामले, ऐसा नहीं कि 1, 2, 3
ज्यादातर मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए रविंद्र, रियल सेक्टर की जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये रेगुलराइज नहीं है। ये एक नियमित संस्था नहीं है कि जिस पर सरकार पूरी तरह से या तो कंट्रोल रख पाए या नियंत्रण रख पाए। इस तरह की कोई चीजें हैं नहीं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी ये तितर बितर सेक्टर अगर इसे कहें तो वो ज्यादा गलत नहीं होगा। तो इस तरीके का सेक्टर है, इसमें ना तो ये पता चलता है कि कितना पैसा लग रहा है, ना ये पता चलता कि कितना पैसा बाहर गया है, यानी कि कितना इन्वेस्ट हो गया है। नीति और नीयत भी तो एक जैसी नहीं है, क्योंकि सरकार के तमाम ऐसे माननीय हैं जो इस तरह के मामलों में शामिल पाए गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इतनी साफ तरीके से इस पर कोई काम कभी हो पाएगा? देखिए, जब तक इस पर कोई अध्यादेश नहीं आता है या एक कोई नया कानून, मजबूत कानून नहीं बनता, कानून तो कई है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून कई हैं, लेकिन जब तक एक मजबूत इस पूरे मामले पर अध्यादेश नहीं आता रविंद्र, जब तक इस मामले का हल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसमें देखिए, रियल एस्टेट में क्या है कि अगर हम पूरी फहरिस्त पे नजर डालें, एक के बाद एक अगर चीजें देखें, ब्लैक मनी इन्वॉल्व है इसमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, ऐसे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है जो एक का दो करना चाहते हैं, और वो भी सफेद में। और बहुत आसान तरीका है, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहे हैं, प्रोग्राम के माध्यम से दिखाते रहे कि आप आज 1 रुपया लगाइए, कल आपको 2 रुपए मिलेंगे, और वो भी व्हाइट में। जी, राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, तमाम ऐसे मामले सामने आने के बाद में समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, सरकारें कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर देती हैं। क्या लगता नहीं कि इस तरह के जो मामले हैं अगर जल्द से जल्द सुलझ जाएं, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर इनके लिए निर्धारित कर दिया है, तो मुझे लगता है कि डेवलपर्स जो है इस तरह के कामों को करने से डरेंगे? सर, वो रियल एस्टेट बिल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सुझाया था वो आखिरी तक लटक गया है। इलेक्शन आ जाएगा तो हो सकता है वो पास भी ना हो पाए। जी। और जो पुरानी आईपीसी सीआरपीसी है उससे भी एक गवर्न है, जैसे अभी आपके सीईओ की बता रहे थे जी। बट जब सवाल इसके इम्प्लीमेंटेशन की आती है जी, तो ये सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये है। अब रियल एस्टेट बिल है, वो आया कब राज्यसभा में पास हुआ होगा, कब लोकसभा में, कब ऑर्डिनेंस के थ्रू होता। तो गवर्नमेंट की नीयत तो इसीलिए है कि उनके खुद के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लंबे चौड़े फंक्शनिंग में काले कारोबार की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं, जब पास्ट में भी जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं, मैं सबको कह रहा हूँ। चलिए, और कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। अगर हमारे दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जो देखते हैं, जो जुड़ते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि वो हमसे सीधे नहीं जुड़ पाते हैं। उनसे कहेंगे टेलीफोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई सवाल अगर कानूनी दांवपेचों से जुड़ा हुआ है तो आप हमारे जो गेस्ट, हमारे मेहमान खास राजीव यादव जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, वो आपके सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अच्छे बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। प्रतिदिन सुबह 4:30 पर सिर्फ साधना न्यूज पर। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। झांसी हो या काशी, लखनऊ हो या मऊ, सहारनपुर या गोरखपुर, मुरादाबाद या इलाहाबाद,
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। राजीव यादव जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे सहयोगी रविंदर कुमार गौतम भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं और इसके साथ ही हम लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि एक और खास मेहमान कुछ हमारे साथ जो डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं उनमें से कोई मौजूद रहे, वो आपके सवालों का भी जवाब दें। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हम अब बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी शॉपिंग के सबसे अहम हिस्से की, जिसको हम कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन। स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार का टैक्स होता है। सबसे अहम बात यह है कि बगैर स्टाम्प ड्यूटी कोर्ट कागजात नहीं मांगता, यानी कि उसके बगैर वो मानता ही नहीं कि ये आपके कागजात हैं, असली हैं। तो चलिए हम आपको एक खबर के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों स्टाम्प ड्यूटी और जमीन का सही समय पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसके कागजात पूरे करने जरूरी हैं और इसमें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन बेहद इसका जरूरी हिस्सा है। खरीदी गई प्रॉपर्टी पर एग्रीमेंट वैल्यू पर स्टैंप ड्यूटी तय होती है, तो कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी 5% तक तय की जाती है। इसके अलावा आप बैंक में भी स्टैंप ड्यूटी भर सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी भरने के अलावा प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है। टाइटल क्लियरेंस के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीमेंट वैल्यू के 1% की फीस तय की गई है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए 2 विटनेस भी जरूरी हैं और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर ये भरना होता है। यानी आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सबसे जरूरी है इसके सभी दस्तावेजों को बनवा लेना, ताकि आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना होने पाए। और हम तो यही कहेंगे कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तो पूरे सोच विचार और संयम के साथ अपने जीवन भर की कमाई को निवेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। राजीव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, उनसे सवाल हम पूछना चाहेंगे। राजीव जी, ज्यादातर लोग स्टाम्प ड्यूटी भरने में कंजूसी करते हैं और अपनी जमीन, फ्लैट या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी ठीक से नहीं करवाते। हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे जो बड़ा नुकसान एक छुपा हुआ है वो क्या है? पहला नुकसान तो सर आपके टाइटल का है। जब तक स्टाम्प ड्यूटी भरी नहीं गई और किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई तो भारत के कानून के हिसाब से आप उस जमीन के मालिक नहीं हैं। अगर उसमें 4 क्लेमेंट आ जाएं विभिन्न डेवलपर से पोजीशन सर्टिफिकेट लेकर, तो वो चारों अपना हक जता सकते हैं। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जारी होने के बाद मेन जिसकी पहली रजिस्ट्री है और उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड बनता है जिसे म्यूटेशन कहते हैं, तो आपका हक पक्का हो जाता है। लेकिन लोग क्योंकि लाख 2 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी दें और हमारा प्रशासन इतना जागरूक नहीं है, अदरवाइज बगैर स्टाम्प ड्यूटी दिए बगैर आप मकान में एंटर नहीं कर सकते। लोग करते हैं और ऑफिशियल्स जो हैं इसे इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं करते कि जिससे लिटिगेशन का मैटर बने और उनके ना कुछ विवाद उत्पन्न रहे, जिससे उनका भी रोल प्रॉपर्टी विवाद में रहे। अब रविंद्र, अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डेवलपर्स पोजीशन देने में आनाकानी करे तो फिर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, वो जो लीगल एक जो राय दे रहे हैं उसके मुताबिक वो जो दरवाजा जो रहता है वो कोर्ट का ही रहता है, वो सबसे पहले खटखटाना चाहिए। हालांकि उससे पहले जिसे अगर पोजीशन लेटर मिल गया है और उसके बाद भी पोजीशन नहीं मिल रहा है या पोजीशन लेने में आनाकानी कर रहा है, वो देने में आनाकानी कर रहा है या देर से मिल रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो अपनी कंप्लेन जो है पास के थाने में करवाए या फिर जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसमें जाकर के वो अपना मामला दर्ज करवाए, वहाँ शिकायत करे। और अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है और इसमें कतई देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है रविंद्र, ज़्यादातर मामलों में कि जो निवेशक है या जो ग्राहक जिसे बोला जाए या ऐसा आदमी
जो अपने घर का सपना लेकर के अपने पूरे जीवन भर की इन्वेस्टमेंट अब उस प्रोजेक्ट में लगाता है, वही ढील पकड़ लेता है, जिसका जो बड़ा फायदा ये जो इस तरह के जो डेवलपर हैं वो लगातार उठा रहे हैं और लगातार प्रोजेक्ट जो हैं वो डिले हो रहे हैं। रविंद्र जी, राजीव जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक व्यक्ति चूंकि उसको ये लगता है कि अगर हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, पता नहीं न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरह का काम करना चाहिए, आखिर क्या वजह है जो ऐसे लोग अभी तक जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? जो आपके सहयोगी जी बता रहे थे वो बात तो पहले करनी चाहिए हर एक को कि पुलिस का और इसका, उसी के बाद कोर्ट अप्रोच की जा सकती है। लेकिन कोर्ट में क्या है कि सर पेंडेंसी केसेस की इतनी हैवी है तो उसमें कई बार समय लग जाता है, क्योंकि कोर्ट में जो वकील हैं उनके पास भी ज्यादा भार होता है, तो वो केस को एडजर्नमेंट करने की कोशिश करते हैं, पोस्टपोन की। अगर कोई भी इन्वेस्टर जागरूक है तो वो खुद अपनी पैरवी कर सकता है, वकील के माध्यम से भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट भी कर सकता है, और आपके चैनल के माध्यम से आएगा तो हम उसका पूरा सहयोग भी करेंगे। और उसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं, 6-7 डेट्स का ही मामला होता है, चाहे वो 6-7 डेट एडजर्नमेंट के बाद 17-20 साल ले लें या 8-10 महीने ले लें, वो उसी पे डिपेंड करता है। राजीव जी, कानूनी दांव पेचों के जरिए अगर हम समझना चाहें, या आप मान लीजिए हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जो निवेशक है उन्हें जागरूक करना चाहें, तो वो कौन कौन से ऐसे 5 बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी हो जाता है? अगर प्रॉपर्टी खरीदने की आप बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, तो उसमें पहला तो उस प्रॉपर्टी का लाइसेंस टाउन प्लानिंग किसी भी स्टेट का हो, चाहे यूपी का हो, नोएडा का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, उसका लाइसेंस इशू हुआ है या नहीं हुआ। लाइसेंस के बगैर प्रॉपर्टी बेचना, प्री लॉन्च करना ही अपराध है हमारे देश में। नंबर 2, उस डेवलपर की रेपुटेशन क्या है, उसका क्राइम रिकॉर्ड क्या है। नंबर 3, वो डेवलपर ने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया है। और नंबर 4, जो मेन बात है कि वो डेवलपर आपको समय पे प्लॉट ना दे तो उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्या स्टेट करता है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करने से पहले कोई भी अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी अमाउंट राशि बिल्कुल अदा ना करें। वो एग्रीमेंट होता क्या है कि पहले तो राशि दे दी जाती है और एग्रीमेंट 2-3 साल बाद होता है, वो बिल्कुल ना करें, इमीडिएटली होना चाहिए। और जो डेवलपर इसमें विश्वास नहीं कर रहा उसकी नीयत संदेह में है। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र, आपसे भी हम कुछ समझना चाहते हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं राजीव जी ने, क्या कुछ आप इसमें और कुछ इंक्लूड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो बिल्डर बायर जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपर्टी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है रविंद्र, क्योंकि इसमें बिल्डर और जो बायर है उसके बीच में जो एग्रीमेंट हैं, जो शर्तें हैं वो इसमें होती हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो हम तो यही कहेंगे अपने दर्शकों से और उन सभी लोगों से जो हमारा चैनल देख रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन 4-5 बिंदुओं पर जरूर नजर रखें और साथ ही साथ डेवलपर का इतिहास जरूर खंगाल लें और कहीं भी ऐसी जगह पैसा ना लगाएं जिस पर आपको थोड़ा सा भी शक होता हो। ऐसा हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे रविंद्र। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई। अपने दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि अब इस कार्यक्रम के जरिए हमने ये कोशिश की कि हम आपको जोड़ सकें। हो सकता है कि अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो हम आपको एक बार फिर से ये बताना चाहेंगे कि आपके लिए साधना न्यूज के जरिए अब टेलीफोन लाइंस खोल दी गई हैं। उन लाइंस के जरिए, उन फोन नंबर्स के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने संदेशों के जरिए आप हम तक संदेश या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और उन ईमेल के जरिए आप अपनी परेशानी को हम तक लिख कर भेज सकते हैं। उसके जरिए हम अपने जो हमारे पास खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, आपके सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रॉपर्टी मंत्रा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे।
है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। झांसी हो या काशी, लखनऊ हो या मऊ, सहारनपुर या गोरखपुर, मुरादाबाद या इलाहाबाद, बरेली हो या रायबरेली, वृंदावन की गलियां चाहे हो बलिया, खबर जहां हम वहां। उत्तर प्रदेश के जिलों की हर खबर सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज यूपी पर। आरओ प्यूरिफायर की दुनिया का बेताज बादशाह। अगर किसी को प्यूरिफायर खरीदना है देन व्हाई कैंट? हम अपने प्रोडक्ट को ही बिल्कुल अलग तरीके से बनाते हैं और कस्टमर को देख के बनाते हैं, कंपटीशन को देख के नहीं बनाते हैं। ट्रेंड देता है सबसे शुद्ध पानी। बिजनेस का तरीका देखिए एंटरप्रेन्योर श्री महेश गुप्ता के साथ खास मुलाकात रूबरू में। अपना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज। अगर आप भी चाहते हैं मीडिया की फील्ड में कुछ कर दिखाना, करना चाहते हैं कुछ अलग हटकर, तो ज्वाइन साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज और ग्रूम करें अपनी क्वालिटीज को। All the students of Sadhana Academy, there is no shortcut to hard work. So if you work hard now, you can reap the benefits later. All the best. UGC recognized degree courses: Bachelor's of Mass Communication, Master's of Mass Communication, Postgraduate Diploma in Mass Communication, Diploma and Certificate courses, Video Editing and Sound Recording, Camera and Lighting Techniques, TV Production and Direction. आखिर कौन लेगा समाज का पुरसहारा? करेंगे मेरी बात से पॉलिटिकल पार्टीज तो उनको अपना वोट बैंक मानती है। नहीं, किसी का वोट बैंक मुसलमान नहीं है। तो आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेगी तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होगा? सियासी हुक्मरानों से चूहे तीखे तल्ख सवाल। आप तो बसपा में भी रह चुके हैं। बहुत थोड़े दिनों से वो मेरे जीवन के सबसे काले दिन थे। हर वार पर पलटवार। एक तात्कालिक आंदोलन से उपजा हुआ समूह है आपकी पार्टी। कानून तो विधानसभा लोकसभा में बनेगा, हमारी औकात हो तो लड़के आ जाओ, जीत जाओ। इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो था ये फेल हो गया, वो हो गया। हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम गायब। क्या यही है कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ? जनता पर फैसला छोड़ देना चाहिए। मैं नई प्रवक्ता जरूर हूँ, लेकिन अधिवक्ता पुरानी हूँ। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बाहरें लौट आएंगी, बना दो बात मुझको। देखिए मेरे साथ। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य